आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में। आज हम एक कहानी के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। इस कहानी का शीर्षक है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की एक बहुत चर्चित कहानी है, जो इनके कहानी संग्रह बादलों के घेरे, इनकी एक कहानी संग्रह है, उसमें ये कहानी संकलित की गई है। ये लगभग 1948 के आसपास ये कहानी लिखी गई थी। और आप जानते हैं 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और उसी समय भारत का विभाजन भी हुआ था। तो भारत की आज़ादी के समय भारत के विभाजन की त्रासदी, की पीड़ा, के दुख, के कष्ट को भोगने वाले बहुत संख्या में लोग हमारे बीच में थे 1948 के आसपास। आज भी आप देखें, बहुत सारे लोग भारत का जब विभाजन हुआ तब वो पाकिस्तान वाले भारतीय हिस्से से भारत में आए और उस दौरान उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर आपने एक फिल्म देखी हो, जो कि आपने देखी ही होगी, गदर, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह की एक समस्या सामने आती है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं उनमें कटुता और वैमनस्य का भाव पैदा होता है और हिंसा देखने को मिलती है। और अपने ही बहुत जानकार, अपने ही मोहल्ले में, गांव में रहने वाले लोगों के प्रति ऐसा रवैया दोनों ही तरफ देखने को मिला। जब भारत में से कुछ लोग पाकिस्तान की ओर गए, तो उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा, और उतना ही नुकसान या संभवतः उससे भी ज्यादा नुकसान जो पाकिस्तान से भारत के हिस्से में आए लोग, उनको उठाना पड़ा था। तो हिंदू और मुस्लिम जातियों के या धर्मों के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य का भाव आ गया था, हिंसा का भाव आ गया था, नुकसान पहुंचाने का भाव आ गया था, या लूटपाट और दंगे का जो वातावरण पैदा हुआ था, उस वातावरण को केंद्र में रख करके ये कहानी लिखी गई है। सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहने का मतलब है राजपाट बदल गया, और राजपाट बदलने के साथ सिक्का बदल गया का मतलब है लोगों की भावनाएं भी बदल गई, लोगों के मूल्य भी बदल गए, लोगों के जो संबंध थे वो भी बदल गए। तो जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हमारे आसपास होती हैं और राजनीति की महत्वाकांक्षाओं के कारण जब कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो आप देखते हैं कि समाज में लोगों के जो मनोभाव हैं वो भी बदल जाते हैं। तो कहानी इसी को केंद्र में रख करके लिखी गई है। कृष्णा सोबती ने स्वयं ये विभाजन की पीड़ा को भोगा है, क्योंकि कृष्णा सोबती का जन्म जब हुआ था तो वो जन्म हुआ था उनका गुजरात के उस हिस्से में जिसमें जो हिस्सा विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया था। तो कृष्णा सोबती को स्वयं भी ये पीड़ा भोगनी पड़ी थी। कृष्णा सोबती हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लेखिका और साहित्यकार रही, उपन्यासकार, कहानियां इन्होंने बहुत लिखी, सूरजमुखी, अंधेरे में। और जिन जो इनकी कहानियां सबसे ज्यादा चर्चित हैं वो है मित्रों मरजानी। ठीक है, जिसकी बात मैं कल भी कर रहा था जब मैंने आपसे बात की थी गदल की। तब मैंने कहा था कि हिंदी साहित्य में दो बहुत महत्वपूर्ण महिला पात्र हुई हैं, एक तो मित्रों मरजानी और एक है गदल। दोनों ही सशक्त है पूरी तरह। तीसरा नाम मैं लेता हूं अक्सर धनिया का, जो धनिया गोदान में होरी की पत्नी है। ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो अलग अलग साहित्यकारों ने हिंदी जगत को जिन पात्रों से परिचित कराया है उसमें मित्रों मरजानी भी है। और मित्रों मरजानी नाम से ही इनकी एक बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है, कृष्णा सोबती की ही। उसकी जो पात्र है मित्रों मरजानी, वो बहुत चर्चित है। तो इनकी कुछ कहानियां मित्रों मरजानी और सिक्का बदल गया कहानी है, और बादलों के घेरे में उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। इसी तरह जिंदगी नामा इनका एक उपन्यास है, और बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अ, इस तरह की ये एक बहुत बड़ी और विख्यात लेखिका रही हैं। और ज्यादातर कहानियों में अगर हम देखें तो भारतीय समाज की जो रूढ़ियां हैं उनके ऊपर इनकी कहानियां चोट करती हैं, और साथ ही साथ महिलाओं की समाज में जो स्थिति है उस पर भी इन्होंने बहुत लिखा है। और इस इन्होंने लिखा है भारत में जो सौहार्द और धार्मिक जो झगड़े हैं उस पर भी इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो चलिए इस कहानी की थोड़ी सी भूमिका के में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं वो देख लेते हैं। यह कहानी भारत के विभाजन की त्रासदी का एक जीवंत दस्तावेज है। राजनीतिक राजनीतिक घटनाओं के कारण लोग अपने आपसी जो भाईचारा है, सद्भाव है, सौहार्द है, उसके मूल्यों को
भूल जाते हैं, वो मूल्य समाप्त हो जाते हैं। इसकी पीड़ा भी लेखिका को है, उसको इन्होंने व्यक्त किया है। कहानी में एक नायिका है शाहनी। शाहनी के माध्यम से विभाजन के दौर में विस्थापन की पीड़ा को भोगने वाली पीढ़ी, एक पूरी एक पीढ़ी, एक मतलब लाखों लोग अपने घरों को छोड़ करके रातों रात वहां से जान बचा करके भाग आए, और उनको वहां नहीं रहने दिया गया। उनको अपनी जमीन जायदाद और उनके पास जो संपत्ति थी उससे बेदखल कर दिया गया। तो अपने अपने 10 रुपए भी किसी के आप जाते हैं और 10 रुपए भी जेब से गिर जाते हैं, तो वापस घर लौटते समय उस 10 रुपए का बड़ा दुख होता है। ऐसे समय में अ, लोगों ने अपनी पूरी पूरी जमीन जायदाद और सारी संपत्ति, पशु आदि सभी कुछ उनको एक रात में छोड़ना पड़ गया था। तो ऐसी पीड़ा जिसने भोगी है वही इसको बड़ी ईमानदारी से व्यक्त कर सकता है। और कृष्णा सोबती ने सिक्का बदल दिया, सिक्का बदल गया कहानी में इसी पीड़ा को, इसी संतरास को, इसी दुख को व्यक्त किया है। चलिए, हमारे साथ है काजल आज, और काजल से इस कहानी का सारांश हम समझ लेते हैं बहुत कम शब्दों में। काजल, स्वागत है आपका, बोलिए। सर, ये कहानी भारत के विभाजन की त्रासदी एवं मनुष्य की व्यवस्था का वर्णन करती है। हम्म। इस कहानी की नायिका सहानी है, जिसका पति साजी है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। हम्म। कहानी में सर ये सहानी है जो चनाब नदी के किनारे पर जाती है, मतलब सुबह होने पर चनाब नदी के किनारे जाती है, और वो वहां देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक भी। और वो राम राम कहती हुई वहां पर नहाने के लिए चली जाती है। उसके बाद में सर वहाँ खेतों खलियानों और आ, उसके अंदर एक भय बना रहता है। वो खेतों खलियानों एवं उसको वहाँ रेत तो इनको देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वहां हम्म। से जाने के बाद वो पहले अपने हवेली नहीं जाती, और शेरा जो उनके घर पर बड़ा हुआ था उसके वहां पर जाती है, उसके वहां जाती है। शेरा आ, उस हाँ उससे वो बातें हाँ हाँ, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और सर हमको तो हाँ, काफी शेरा टाइम हो शेरा गया। अपनी, कोई बात नहीं, शेरा अपनी पत्नी को बुलाता है पहले। और शेरा और जो उसकी पत्नी है उसके साथ जब शाहानी बात करती है तो उसे पता चलता है कि शाहानी दोनों से बड़ा प्रेम करती है। और इसी के साथ शेरा के मन के जो भाव हैं वो क्या भाव हैं, वो बताइए जरा। इस वक्त तो सर वो उसको सहानी को मतलब उसके जो हवेली में जो खजाना रखा है उसको लूटना चाहता है, और हम्म। उसको सहानी को मारने के लिए गंडासा भी निकालता है। जो सहानी को देखकर वो उसे छुपा देता है, मतलब जब बहुत सही। सहानी वहां पर जाती है तो उसे छुपा देता है। उसके हम्म। बाद शेरा है जो सहानी को हवेली छोड़ने के लिए जाता है। वहां पे जाने के बाद जो सानी वहां जाती हवेली जाती है, तो वहां पर देखते हैं काफी भीड़ लगी हुई होती है। तो वो हम्म। अंदर जाती है, अपने वहां पर बिताए हुए हर पल को वो याद करती है। हम्म। तभी थोड़ी देर बाद रसूल आ जाता है कि वहां ट्रक आ पर रहे हैं। मतलब हाँ ट्रक आ रहे हैं आपको लेने के लिए। उसके बाद थानेदार है दाऊद खां, वो आते हैं। हम्म। वो सहानी से कहते हैं कि तुम यहाँ से जो भी रुपये पैसे या जो भी लेना है तुम ले लो। लेकिन सहानी वहां से कुछ भी नहीं लेती है, और वो बाहर आती है और ट्रक में बैठ जाती है। तभी शेरा है जो आकर उसके पैर छूता है, और जो वो है दाऊद खान, अ, वो हम्म। अगर वो थानेदार नहीं होते तो वो भी मतलब उस वक्त रो पड़ते। हम्म। लेकिन वो अपने ओहदे का ध्यान रखता है, और और उससे कहते हैं कि कुछ कह कर जाओ, तो फिर वो क्या कहती है अंत में? वो कुछ वो आशीर्वाद देती है। और क्या आशीर्वाद देती है? सबको खुश रहने का आशीर्वाद देती है। ठीक है, और कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लगभग यहाँ पर समाप्त हो जाती है कहानी। और शहानी जो है वह बहुत संपन्न परिवार की स्त्री है, उसके पति जो हैं, बहुत अच्छा बताया तुमने काजल, बहुत धन्यवाद। अपना माइक बंद कर लो।
और उसके पति जो हैं बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, बहुत सारे लोगों पर उनका उपकार किया हुआ है, उसके जो परिवार, उसके जो गांव के लोग हैं उसका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन परिस्थितियां बदलने की वजह से लोगों के मन भी बदल जाते हैं। ये इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य भी है कि जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं लोगों के मन बदल जाते हैं, लोगों की मानसिकता बदल जाती है, लोगों के मूल्य बदल जाते हैं। और अपना प्रेम लुटाने वाली शहानी को पूरा गांव अपना एक बूढ़ी स्त्री को भी अपने पास नहीं रख पाता है। ये स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन अंत में जाते समय भी जब उससे कहा जाता है कि तुम धन संपत्ति कुछ ले लो, तो वो सब कुछ कहती है कि ये सब तुम बच्चों का ही है, इसे तुम ही आपस में ले लेना। और अंत में जब उससे कुछ कहने के लिए कहा जाता है तो वो कहती है कि भगवान तुम्हें खुश रखे और कोई कष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं आए। इस तरह से वो आशीर्वाद देती हुई वहां से चली जाती है। और मुझे जैसे ही ये कहानी के आखिर में जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि जैसे ईसा मसीह बोल रहे हो। ईसा मसीह के बारे में आपने ऐसी ही कहानी सुनी होगी। ईसा मसीह, ईसा मसीह क्या बोलते हैं जब उनको क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है, सूली पे चढ़ा दिया जाता है, और उनके सिर पर कांटे की एक बाड़ जो होती है उसको बांध दिया जाता है सिर पर। आपने महसूस किया होगा, कभी देखा होगा। उनको अ, उनको कीलों पर गाड़ दिया जाता है, क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। और अंत में वो कहते हैं कि हे ईश्वर, इन सबको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी के समय हुआ जब उनको गोली मारी गई, तो उनके मन से कोई, या उनके जो शब्द थे वो अपने हत्यारे को कोस नहीं रहे थे, या उसको पकड़ो पकड़ो इस तरह की आवाज भी उन्होंने नहीं की, उसको मारने के लिए उन्होंने नहीं कहा। होते तो शायद ये कहते हैं कि भाई इसको छोड़ देना भाई, इसने, ये भी भगवान का बंदा है। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो जिनके मन में निश्चलता होती है, जिनके मन में निर्मलता होती है, जिनके मन में परोपकार होता है, वो इसी तरह की भावना रखते हैं। उनके साथ बुरा करने वाले लोगों के प्रति भी उनके मन में एक सौहार्दपूर्ण भावना होती है, सद्भावपूर्ण भावना होती है, और उनके प्रति वो हमेशा भला ही चाहते हैं। तो ऐसी ही एक पात्र के रूप में शहानी हमारे बीच उभर करके आती है। कथा वस्तु को फिर से मैं एक बार छोटी जल्दी से बता देता हूँ। शहानी चिनाब नदी से नहाकर घर लौटती है, उसका दृश्य पहले है। और बीच बीच में वह दृश्य भी है जब वो याद करती हुई जाती है कि ये सब खेत खलियान उन्हीं का है, किस तरह से बनाया है। शाहजी को भी याद करती है। और बीच बीच में जो धुआं उठ रहा है दूसरे आसपास के क्षेत्रों से, उससे पता चलता है कि हिंसा भी हो रही है, दंगा भी हो रहा है। और ऐसे दंगे के वातावरण में लोग अविश्वास से भी भरे हुए हैं। उसका वो बार बार शेरा से बात करने का प्रयास करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके मन में भी कोई ना कोई ऐसी दुर्भावना घर कर गई है। तो वो बार बार शेरा से बात करते हुए एक तरह से उसे ये जताना चाहती है कि वह शेरा पर पूरा विश्वास रखती है। शाहानी वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में एक समृद्ध किसान शाहजी की पत्नी है। शाहानी अपने गांव के लोगों, अपनी हवेली से प्यार करती है। गांव के लोग भी उसका बड़ा सम्मान करते हैं, परंतु राजनीतिक जो घटनाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है, उससे पूरा माहौल बदल गया है, जिसके कारण शहानी को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। दंगों और हिंसा के वातावरण में उसके घर पर ही पले बड़े शेरा, शेरा एक बच्चा है जो उसके घर पर ही बड़ा हुआ है, मुस्लिम बच्चा है। और वह भी जब बड़ा हो जाता है और इस तरह की जब घटनाएं होने लगती हैं, तो वह अफजल के साथ, या क्या नाम है, फिरोज के साथ वो प्लान बनाता है, कि षड्यंत्र बनाता है कि किस तरह से गंडासे से शाहानी को मार करके उसकी जो संदूकची है जिसमें सोने चांदी की वस्तुएं रखी हैं, उसको किस तरह से अपना अधिकार कर लिया जाए। वही भावना आ जाती है। लेकिन बाद में जब शाहानी उसके सामने आती है तो उसके मन में पश्चाताप होता है कि ऐसा उसने क्यों सोचा, क्योंकि उसे याद था कि जब शाहजी की डांट सुन करके वो जब अकेले जा करके सो जाता था, तब शाहानी दूध का गिलास लेकर के आती थी और उससे कहती थी कि शेरा, सोने से पहले दूध पी लेना। तो इस तरह से वो शाहनी का जो व्यक्तित्व है पूरी तरह से परोपकार, दया, ममता, करुणा के भावों से भरा हुआ है। यही कारण है कि शेरा और जो उसके गांव के लोग हैं उसका सम्मान करते हैं, और उनके मन में उसके लिए कुछ नहीं कर पाने की पीड़ा भी है। सबके मन में यह है कि वो कुछ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि व्यवस्था बदल गई है और व्यवस्था से कोई लोहा नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी सबके मन में पश्चाताप का भाव है, सबके मन में कष्ट है, सबको दुख हो रहा है कि इसको यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ रहा है, और खुद की स्थिति पर भी वो शर्मिंदा होते हैं कि हम किसी तरह इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। शाहानी को जब विदा करने आता है पूरा गांव, तो वो सारा गांव जो है, उसके गांव के लोग जो हैं भावुक हो जाते हैं।
साथ ही वो शाहानी की जो पवित्र भावनाएं हैं उनसे भी वो शर्मिंदा होते हैं जब वो आशीर्वाद देती है। अंत में शाहानी अपनी सारी संपत्ति गांव वालों को सौंप देती है, कुछ भी वहां से लेके नहीं जाती है। जब उसे कहा जाता है सोना चांदी कुछ रख लो अपने साथ, कहीं तुम जाओगी, क्योंकि अब वो कहीं किसी घर में नहीं जा रही है, अब वो रिफ्यूजी कैंप में रहेगी। ठीक है, जैसे लाखों लाख लोग जब पाकिस्तान से भारत आए तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। जैसे मैं अपने बात करूं तो हमारे दादाजी जो आए वहां से, हमारी दादी जी जो आई, हमारे नाना जी जो आए, वो भी सब खाली हाथ एक एक गठरी में जो छोटा मोटा सामान था वही सब कुछ ले आ सकते थे, अपने बच्चों को लेकर के आए। और यहाँ आकर के उन्होंने बिल्कुल जीरो से अपना जीवन शुरू किया। तो इस तरह की जो पीड़ा है वह पीड़ा शाहानी की भी पीड़ा है, और वह अपना सब कुछ वहां सौंप करके आ जाती है गांव वालों को, और जब ट्रक में बैठती है तो वह उनको खुश रहने का आशीर्वाद देकर के वहां से विदा हो जाती है। ठीक है, कहानी यथार्थवादी कहानी है पूरी तरह से, और लेकिन कहीं कहीं जो उसका व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा आदर्शवादी व्यक्तित्व है। परिस्थितियां ये तो यथार्थ हैं, यथार्थ परिस्थितियों में जो शाहानी का जो चरित्र है वो आदर्शवादी है, और वह किसी के प्रति कटुता नहीं रखती है। चलिए, पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें। पात्र इसमें मुख्य रूप से शाहानी का ही पात्र मुख्य है। बाकी जो पात्र हैं, चाहे वो शेरा है और चाहे दाऊद है और शेरा की पत्नी है, वो सब पात्र उतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल शाहानी के पात्र को प्रकाशित करने में ही सहायता करते हैं। शाहानी का व्यक्तित्व अत्यंत उदार और परोपकारी महिला के रूप में उभारा गया है। वो ग्राम वासियों से प्रेम करती है। हालात के बदल जाने पर भी उनके मन में गांव के लोगों के प्रति कोई कटुता या द्वेष का भाव पैदा नहीं होता है। वो जानती है कि शेरा उसे मारने का षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन उसे अपनी अच्छाई पर विश्वास है, और यही कारण है कि शेरा भी अपने विचारों के लिए बाद में पश्चाताप करता हुआ दिखाई देता है। तो यदि हमारी अच्छाई में विश्वास हमारा है, तो ये संदेश देने का प्रयास किया है कि लोग कितने भी बुरे हों, वो ये बताती भी, लेखिका ये कहती भी है कि वो पिछले दिनों में 30 से 40 लोगों को मार भी चुका है शेरा। ठीक है, मार भी चुका है, मतलब हिंसा में उसने भाग लिया है और बहुत लोगों का कत्ल भी उसने किया है। लेकिन फिर भी वह शाहानी के जो मधुरता है, उसका जो प्रेम है और शेरा के प्रति जो उसका विश्वास है, उसके कारण वह जो षड्यंत्र वो रच रहा था उसको वो पूरा करने की सामर्थ्य जुटा नहीं पाता है, और इसलिए अपने विचारों पर वो पश्चाताप भी करता है। वह स्वयं एक सिख महिला है, लेकिन वह सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखती है। उसके मन में कोई धर्म के का जो विद्वेष की भावना है वो उसके मन में नहीं है। यही कारण है शेरा को वो अपना पुत्र समझती है, उसकी पत्नी को अपनी बहू समझती है। दाऊद खान की मंगेतर को वो सोने की बालियां उपहार में देती है, और जब मस्जिद के निर्माण के लिए उससे पैसे मांगे जाते हैं या दान मांगा जाता है तो वह 300 रुपए का आर्थिक सहयोग भी करती है। ये आजादी के समय की कहानी है। 300 रुपए उस समय 30,000 रुपए के बराबर होते होंगे, मैं समझता हूँ। तो वो इतना आर्थिक सहयोग भी करती है, तो इससे पता चलता है कि वो सौहार्दपूर्ण वातावरण और सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करने वाली स्त्री है। लेखिका भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का एक संदेश इस कहानी के माध्यम से दे रही है। अंत में गांव छोड़कर जाते समय अपनी संपत्ति में से कुछ भी साथ नहीं ले जाना और गांव को आशीर्वाद देना, ये उसका नेक दिल जो व्यक्तित्व है उसको प्रकाशित करता है, कि वो उसका जो दिल है, उसका जो हृदय है वो बड़ा पवित्र है, निश्चल है, पावन है। तो ये इस तरह से इसका व्यक्तित्व है। देश काल और वातावरण, तो पृष्ठभूमि जो है आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की 1947 के आसपास की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसके पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। 1947 के दौरान जो विभाजन के कारण जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसके बड़ा ईमानदार इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही आप देखें कि शेरा के माध्यम से जो मुस्लिम इलाके में जो युवक हैं, जो लड़के हैं, उनका किस तरह से माइंड वॉश कर दिया गया है कि वो अपने आसपास अपने पड़ोसियों के, अपने जो निकटस्थ जो हिंदू परिवार हैं उनके प्रति वो हिंसा का भाव रखने का, हिंसा की भावना उनके मन में आ गई है। तो ये दिखाया गया है कि जब हिंसा फैलती है तो युवक जो हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और वो सही गलत का अंतर पता नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण वो कई बार बहुत अपने नजदीकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही एक दूसरे के सामान को लूट लेने की भावना भी शेरा के मन में आती है, जो कि इस तरह से कभी भी जब दंगे होते हैं तो उसमें अक्सर युवाओं में, लोगों में देखी जाती है। हमारे हिंदुस्तान में भी मैं देखता हूँ कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। कई बार बड़ी बड़ी ट्रक जो है सड़क पर पलट जाते हैं, और ट्रक में जो लोग होते हैं वो हताहत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सारी जो भीड़ वहां इकट्ठी होती है वो ट्रक में से गिरे हुए सामान को लूटने में उनका ध्यान होता है। तो मनुष्य की जो स्वार्थ वृत्ति है उस पर भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, कि जब विपत्ति में मनुष्य को मनुष्य के काम आना चाहिए।
लेकिन मनुष्य मनुष्य के काम ने आकर के उस विपत्ति में भी अ, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। शेरा के माध्यम से मैं समझता हूँ कि लेखिका ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है, ऐसे लोगों पर चोट की है। भारत के विभाजन के दौर में ग्रामवासियों में जो गांव के लोग हैं वो आपस में कितने प्रेम से रहा करते थे, और आप जो अलग अलग धर्म के लोग थे उनमें कितना सौहार्द था, मधुरता थी, उसको भी व्यक्त किया गया है, जो बाद में परिस्थितियां बदलने के कारण बदल जाता है। संवाद की बात करते हैं। संवाद या कथोपकथन होना चाहिए वहां की जगह पर, क्योंकि दोनों एक ही बात है। संवाद या कथोपकथन क्या है? संवाद जो है उसमें आप देखें ज्यादातर तो कहानी के, और थोड़े ही संवाद हैं इस कहानी में, कोई बहुत ज्यादा संवाद नहीं है, क्योंकि लेखिका ने कहानी अपनी तरह से ये वाचिक शैली में कहानी कही गई है, संवाद शैली में ये कहानी नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी इसमें संवाद हैं अच्छे खासे। और उन संवादों में ज्यादातर जो पात्र हैं उन पात्रों की जो मनोस्थिति है उसको व्यक्त किया गया है कि किस पात्र की मनोस्थिति क्या है। ठीक है, शाहनी की मन स्थिति ये है कि वो जा रही है तो उसे बड़ा दुख हो रहा है वहां से जाने का। वो अपने घर परिवार को, इतने अच्छे हवेली को, जिसके साथ उसके पति की यादें जुड़ी हुई हैं, उस पूरी खेत खलिहान को वो छोड़ करके जा रही है, तो उसके संवादों में वो पीड़ा है। साथ ही गांव के लोगों के जो संवाद है उसमें इस बात की पीड़ा है कि वो शाहनी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ शेरा के जो संवाद हैं जो कहे गए हैं, उसके मन में जो संवाद उसने कहे हैं, हालांकि वो बाहर नहीं कहे उसने, लेकिन मन में जो संवाद किए, तो उसमें वो अपने आप को अपना पश्चाताप कर रहा है, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है कि किस परिस्थिति में उसने आकर के शाहानी को नुकसान पहुंचाने की सोची है। तो आप देखें इस तरह से जो कहानी के जो संवाद हैं वो पात्रों की मनःस्थिति के परिचायक हैं। शेरा कहता भी है कि शाहानी कोई कुछ नहीं कर सका, राज ही पलट गया। तो अंत में एक तरह से वो पश्चाताप कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और अपनी तरफ से वो सफाई दे रहा है कि हम क्यों आपके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। वो राज को दोष देता है, अपने अपने अंदर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बल पर शाहानी को वहां रख सके, और वो राज को दोष देता है। तो उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, उसको वो बता रहा है। आरंभ में शेरा का शांत रहना, आप देखिए शेरा शुरुआत में शांत रहता है, जब वो आवाज देती है तब भी वो शांत रहता है, अपनी पत्नी को आवाज देता है, और बाद में शहानी को मारने का विचार करता है, और फिर बाद में पश्चाताप भी करता है। तो ये सारी परिस्थितियों की विद्रूपता को सामने, समाने नहीं, सामने लाता है। ये संवाद है, कई सारे संवाद, परिस्थितियां कितनी बिगड़ चुकी हैं इस चीज को सामने लाती हैं। शेरा आत्ममंथन करता हुआ कहता है कि आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा, शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, क्योंकि शाहजी का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगता था। वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल वाला मशवरा वह कैसे मान गया था, फिरोज की बात। तो फिरोज ने उसको कोई ऐसा प्रस्ताव दिया था कि हम मार करके शाहनी को, इसकी जो दौलत है वो आपस में 50-50 बांट लेंगे, है ना। तो वो आत्ममंथन करता हुआ अपने आप को ही दोष दे रहा होता है, और सोचता है कि मैं इसको बचाऊंगा और इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आगे देखते हैं शाहनी के संवादों में जो अपने मन की पीड़ा है उसकी, साथ ही साथ व्यंग्यात्मकता भी है, वो व्यंग्य भी कर रही है। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी, इससे अच्छा वक्त। आप जानते हैं कि ये वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि इससे अच्छा वक्त और क्या होगा मेरे लिए, कि जब मुझे अपना सारा घर बार परिवार और गांव के लोग जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ उनको छोड़ करके जाना पड़ रहा है, इससे अच्छा वक्त और कौन सा आएगा। कहना तो चाहिए इससे बुरा वक्त, लेकिन वो कह रही है इससे अच्छा वक्त, तो समझिए कि वो व्यंग्य कर रही है। तो और ये व्यंग्य जो है, इसी में इसके मन की पीड़ा भी छुपी हुई है। तो संवादों में व्यंग्यात्मकता भी है, मन की पीड़ा को उभारा गया है। भाषा शैली, भाषा कैसी है, शैली कैसी है, तो शैली वर्णनात्मक है ज्यादातर। लेखिका ने वर्णन ही दिए हैं, और अपनी तरफ से बहुत कम संवाद जो है पात्रों के हैं, वो संवाद कम दिखाई देते हैं। और लेखिका विवरण देती है, घटनाओं का विवरण देती है, साथ ही आसपास के परिवेश का, वातावरण का ज्यादा वो वर्णन करती दिखाई देती है। और विभाजन की जो घटना है वही सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रधान है, जिसका अच्छे से वर्णन किया गया है। लेखिका की भाषा चित्रात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, मतलब भाषा के माध्यम से ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया गया है कि वो सारी घटनाएं हमारे मस्तिष्क में जीवंत हो जाती हैं। जैसे ही मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरे दिमाग में वो गदर फिल्म का जो दृश्य है, कि जब आपस में ट्रेनें जब भर के जा रही हैं और आपस में जो दोनों धर्मों के लोगों के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए वो तुले हुए हैं, तो वो सारी जो चित्र हैं हमारे मन में वो उभर जाते हैं।
पात्रानुकूल भाषा है, बिल्कुल पात्रों के अनुकूल है भाषा। लेखिका जब खुद कहानी कहती है तो उसकी जो वर्णन जहां उसने दिए हैं वो तो तत्सम निष्ठ हिंदी में है। मतलब लेखिका ने कहानी हिंदी में लिखी है तो उसमें तत्सम शब्द प्रधान है। लेकिन जहां जहां लोगों ने आपसी बातचीत की है तो वहां पर शहानी और ग्रामवासियों में जो लोग बात कर रहे हैं उनमें पंजाबी प्रभाव आप देख सकते हैं। शाहानी जब बोलती है या दाऊद जब बोलता है या शेरा जब बोलता है तो वो पंजाबी का प्रभाव उसमें दिखाई पड़ता है। जैसे शाहानी रब नु ए होई मंजूर सी, रब तुआनु सलामत रखे बच्चा खुशियां बख्शे तेनू भाग जगन चन्ना। तो इस तरह की जो वाक्य है इससे पता चलता है कि लेखिका ने भाषा में बड़ी सतर्कता बरती है और जो परिवेश है उसको जीवंत करने के लिए वहाँ की पंजाबी भाषा में ही उन्होंने संवादों को रखने का प्रयास किया है। उद्देश्य क्या है कहानी का? बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि ये बताना कि हिंसा से कभी कुछ किसी को हासिल नहीं होता। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कैसी हिंसात्मक घटनाएं देश में हुई उनके प्रति एक संवेदनशीलता जागृत करने का प्रयास लेखिका ने कहानी के माध्यम से किया है। ये भी प्रयास किया है ये बताने का कि मानवीय प्रेम जब समाप्त हो जाता है उसमें भी मनुष्य को सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। आपको कभी याद आता है कि ऐसा भारत में जब विभाजन हुआ, आप समझिए विभाजन न तो हिंदुओं ने किया और न मुसलमानों ने किया, राजनीति ने किया, ठीक है। लेकिन जब भारत में विभाजन हो गया तो आप कल्पना करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ से जाने वाले लोगों को माला पहना करके ढोल नगाड़ों के साथ गाड़ी में बैठा करके विदा किया जाता और वहां से भी इसी तरह से लोगों को बड़े प्रेम से विदा करके छोड़ने आते लोग और उनको तिलक लगा करके या उनको मिठाई खिला करके या कुछ भी मतलब इस तरह से या रोते हुए उनको विदा किया जाता या उनको गले लगा करके विदा किया जाता। ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, वो बहुत जल्दी भड़कता है। मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो ईर्ष्या का ही है। मनुष्य का मूल स्वभाव प्रेम का है नहीं, है ना। प्रेम का होता तो लोग आपस में एक दूसरे को प्रेम से विदा करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद विभाजन ही नहीं होता, पहली बात तो। लेकिन अगर विभाजन हुआ और इस की जो सीमाएं हैं इन सीमाओं को और गहरा अगर किसी ने किया या ये जो दूरियां हैं इसको अगर और किसी ने बहुत बड़ा कर दिया तो वो यही था कि लोगों ने आपस में एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया, हिंसा का भाव अपने मन में लाए लोग और एक दूसरे की हत्या करने पर भी उतारू हुए और जिसके कारण जो विभाजन का जो दर्द है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो कहानी सद्भावना का संदेश देती है। जैसे जो शहानी है वो उसको उसकी जायदाद के साथ वो जायदाद छोड़ के निकल रही है लेकिन उसके बाद भी कुछ बिल्कुल खाली हाथ वो निकल रही है, उसके बाद भी वो सबको आशीर्वाद देते हुए निकलती है। तो एक तरह से सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का इसमें संदेश दिया गया है। परिस्थितियां बदल जाने पर लोगों के व्यवहार और मानवीय मूल्यों में बदलाव हो जाता है, उसकी पीड़ा को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। और कहानी विस्थापित होने वाले, विस्थापित मतलब एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने वाले या एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर होने वाले लाखों परिवारों की वेदना, दुख, दर्द, तकलीफ को सामने ला करके इन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। ये कहानियां इसी तरह से लिखी गई हैं कि जो लोग अपने देश, अपने वतन, अपने अपने जमीन, अपने घर बार को छोड़ करके आ गए हैं, हमारे मन में उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, हमारे मन में उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए और हमेशा हमें इस प्रयास में रहना चाहिए कि कभी जैसी घटना 1947 में हमारे देश में हुई वैसी घटना हमारे देश में दोबारा न हो। लेकिन आप देखते होंगे कि जब जब चुनाव आता है हमारे देश में तो कुछ बयान ऐसे लोग देते हैं जिससे तनाव बढ़ जाता है धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलती हम 1947 में एक बार कर चुके हैं वैसी ही गलती लगभग हम हर 5 साल में चुनाव के दौरान करते हैं और एक दूसरे के प्रति कटुता के भाव से भर जाते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये नहीं होते तो अच्छा होता, वो नहीं होते तो ऐसा हो जाता। तो ये जो भावनाएं हैं इनके पीछे जो राजनीतिक मंतव्य है उनको हमें समझना चाहिए, उसके पीछे की जो राजनीति है उसको हमें समझना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तो अपना व्यवहार करना ही चाहिए। यह हमें मनुष्य के रूप में भी एक जिम्मेदार
व्यवहार करना चाहिए, क्यों, हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। पशु से हम ये भावना नहीं रख सकते कि वो आपस में लड़े नहीं, ठीक है, वो प्रेम से रहें, वो एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, हम ये पशु से नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार पशु इस मामले में मनुष्य से आगे निकल जाते हैं। हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, हमें बुद्धि दी है, हमें भावनाएं दी हैं, तो हमें मनुष्यवत व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी शायद यही संदेश दे रही है। तो आपको ये कहानी और इसकी जो समीक्षा है वो बड़ी अच्छी लगी होगी, मेरा ऐसा मानना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।